अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से प्लांट के अंदर वाटर या फूड जो है या मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो रूट से लेके टिप ऑफ लीफ या यंगेस्ट न्यूली फॉर्म लीफ तक जो है वो पहुंचती है। खुराक कैसे पहुंचती है या वाटर कैसे पहुंचते हैं या डिफरेंट सॉल्ट्स मिनरल्स वगैरह कैसे इनटेक कर रहे होते हैं प्लांट्स। तो ये मैकेनिज्म जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कहलाता है, जो कि हम आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट। अब वो सब्सटेंस जो है वो वाटर हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वो हार्मोन हो सकते हैं, या वो वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो कि विद इन द ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। ये मूवमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है? ये मूवमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि बेहतर ग्रोथ हो सके, रिस्पॉन्स शो हो सके, या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं तो उसमें जो है वो प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो करे। ये सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो इसलिए नेसेसरी होती है। प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल को इनटेक करते हैं या इसको क्या करते हैं, लेते हैं, हासिल करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। मिनरल्स और वाटर को कहाँ से? सॉइल से। सॉइल से हासिल कर रहे होते हैं। और ये मटेरियल जो है ये सारे के सारे पौधे के एरियल पार्ट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में जा रहा होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है एरियल पार्ट्स में। अब यही ट्रांसपोर्ट क्यों नेसेसरी है? ताकि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक को प्रिपेयर कर सकें, इसलिए ज़रूरी है। लैंड प्लांट जैसा कि लीवरवर्ट्स, जैसा कि मोसिस वगैरह, उनमें जो है वो वाटर साल्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। अब प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो तरह के टिश्यूज। अब उन टिश्यूज में आपके पास एक है जी जाइलम, और एक आपके पास है फ्लोएम। अब जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है, जाइलम आपके पास वाटर को इनटेक कर रहा होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर को, साल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो कहाँ से, किस टिश्यू से के थ्रू? जाइलम के थ्रू। जबकि दूसरा आपके पास है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एब्जॉर्ब करने के लिए कौन यूटिलाइज होता है? जाइलम। जबकि फूड ट्रांसपोर्ट के लिए कौन यूटिलाइज हो रहा होता है? फ्लोएम टिश्यू। तो ये आपके पास दो तरह के टिश्यूज है। फ्लोएम एफ की आवाज निकालता है तो इसका मतलब फूड की जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन कर रहा है? फ्लोएम। जबकि वाटर और साल्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? जाइलम। तो ये आपके पास दो तरह के टिश्यूज हैं जो डिफरेंट वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इन सब को स्टडी करने से पहले कि किस तरह से वाटर जो है वो इनटेक होता है या ये सारा कुछ कैसे होता है, तो उससे पहले आपको डिफरेंट टर्म्स का आइडिया होना चाहिए कि ये टर्म्स जो हैं कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास बेसिकली डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू ये सारा कुछ मूव हो रहा होता है। उसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। ये तीन टर्म जो हैं आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो। और ये कैसे हो? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब जहां मिकदार ज्यादा है वहां से जहां मिकदार कम है उस तरफ मूवमेंट हो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये आपके पास क्या कहलाती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। अब इसमें जो प्रोसेस आते हैं, इसमें फर्दर दो प्रोसेस आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। एक आपके पास आता है डिफ्यूजन,
और एक आपके पास आता है ऑस्मोसिस। और ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये क्या कहलाते हैं आपके पास, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसकी एग्जांपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। अब सेकंड आपके पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ऐसी ट्रांसपोर्टेशन या ऐसी ट्रांसपोर्ट या ऐसी मूवमेंट जिसमें आपके पास ये मूवमेंट हो आइंस की अक्रॉस द मेम्ब्रेन ही हो, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट हो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है तो ये मुश्किल होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो इसमें हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, क्यों, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब हम उसी पहाड़ से नीचे आएंगे तो हम उस एनर्जी को क्या करेंगे, हम पाँव दबा दबा के नीचे की तरफ आते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी स्टोर हो चुकी होती है और वो एनर्जी जो है वो हमें स्पीड अप करवा रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। तो इसका मतलब इसमें जो है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए जब मूवमेंट हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, वो आपके पास क्या कहलाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट हो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो आपके पास क्या कहलाती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। थर्ड आपके पास आ जाती है जी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जबकि लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये दोनों मैकेनिज्म आपको समझने की जरूरत है। मैंने क्या कहा कि हायर सॉल्वेंट टू लोअर सॉल्वेंट, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्या होगा, लोअर सोल्यूट टू सोल्यूट टू हायर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है, जो ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट है वो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट, जैसे पानी है। सोल्यूट क्या है, जैसे सॉल्ट है, साल्ट सोल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब वाटर की मिकदार ज्यादा से कम की तरफ जाना वो आपके पास क्या है, ऑस्मोसिस। बिल्कुल ऐसे ही सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर क्या है, कम है, सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है, और पानी किस तरह मूव कर रहा है, बाहर से अंदर, वो आपके पास क्या कहलाएगा, क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो आपके पास ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो ये आपके पास तीन तरह की मूवमेंट है जिनको यूटिलाइज करते हुए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है वो होती है, वाटर, साल्ट, मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं दो टिश्यूज को यूटिलाइज करते हुए, जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, साल्ट ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम, जबकि फूड ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू फ्लोएम। सो ये आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।